आज क्रिसमस है, इसलिए आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में ये रिवाज रहा है कि लोग क्रिसमस से लेकर नए साल तक छुट्टियों पर चले जाते हैं। हमारे देश में भी अब, क्योंकि ये छुट्टियों का समय है, तो बड़ी संख्या में लोग अपने घर और अपने शहर से बाहर छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं। विकल्प दो हैं आपके पास, घर पर आराम या ट्रैफिक जैम। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भारत के तमाम बड़े बड़े हिल स्टेशन से हमारे पास घंटों तक लंबे लंबे ट्रैफिक जैम्स की तस्वीरें आई हैं। लोग कई कई घंटों तक अपनी गाड़ियों में फंसे हुए हैं और हिल स्टेशन तक पहुंच नहीं पा रहे। और ये सब लोग क्या चाहते हैं कि ये नए साल पर जो पार्टी होगी इनकी, वो हिल स्टेशन पर जाकर करेंगे, नए साल पर छुट्टियों पर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या अब हमारे देश में बनती जा रही है। इसलिए आज इस पर हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, इस समय नया साल मनाना चाहते हैं कहीं अपने शहर से बाहर छुट्टियों में, तो क्या हिल स्टेशन ही एकमात्र विकल्प है या आप कहीं और भी जा सकते हैं। इसके बाद मुंबई से खबर आपको दिखाएंगे। मुंबई में 20 साल का एक कॉलेज का लड़का आत्महत्या कर लेता है और लड़के के पिता का यह कहना है कि इस आत्महत्या के पीछे इस लड़के की एक्स गर्लफ्रेंड का हाथ है। क्योंकि जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ तब इस लड़के की गर्लफ्रेंड ने पुलिस में एक झूठी रिपोर्ट लिखवाई, जिसके आधार पर लड़के को जेल में डाल दिया गया। जब लड़का वापस बाहर आया तो लड़की ने उसे पैसा लेने के लिए ब्लैकमेल करना शुरू किया और परेशान होकर 20 साल के इस युवा ने आत्महत्या कर ली, जो कि कॉलेज में पढ़ता था। अब भारत में एक नया कानून भी आया है जो यह कहता है कि अगर लड़का और लड़की के बीच में कोई रिश्ता है और लड़के ने शादी का झूठा वादा किया है और उस वादे को अगर नहीं निभाया तो लड़के के ऊपर बलात्कार का केस चल सकता है और अधिकतम 10 वर्ष की सजा हो सकती है। आज इन दोनों खबरों को मिलाकर हम आपके सामने एक नई सामाजिक तस्वीर पेश करेंगे और आपको यह बताएंगे कि अब कैसे बड़ी संख्या में लड़के भी, आदमी भी आत्महत्या करने लगे हैं रिश्तों से परेशान होकर। और आखिर में एक खबर जो हमने आपको पिछले हफ्ते नहीं दिखाई थी, वो है जापान में बुजुर्गों की बढ़ती हत्या के बारे में। जापान में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये चाहता है कि उनके परिवार में उनके बूढ़े मां बाप की या तो हत्या कर दी जाए या उन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए, यानी अब वो जिंदा ना रहें, क्योंकि परिवार इन बुजुर्गों की देखभाल का खर्चा नहीं उठाना चाहता। और इसी वजह से अब जापान में बड़ी संख्या में बुजुर्गों की हत्याएं हो रही हैं। सोचिए, जापान एक विकसित देश है, अमीर देश है, टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में जापान का लोहा माना जाता है, लेकिन उनका समाज कितने पतन की ओर जा रहा है। आज जापान के बुजुर्गों की बात करेंगे और जापान के बुजुर्गों की तुलना करेंगे हमारे देश के संस्कार, हमारे देश के समाज और हमारे देश के बुजुर्गों से। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।